जय हिंद बच्चों। आज की 10वीं कक्षा में मैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछली कक्षा में आपने सुना था, जो भी लोग अनुचित कहो समो महामुनिधि, सुनि सरोज मृगवंश मनु बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी क्रोधित होते हुए लक्ष्मण पर बोलते हैं। अब सामने उनके गुरु विश्वामित्र भी हैं। विश्वामित्र राम लक्ष्मण के गुरु रहे हैं। उनके आश्रम में इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। अब परशुराम ने जब कहा कि अगर तुम्हें वध करता हूं तो तुम्हारे माता पिता चिंतित हो जाएंगे, माता पिता को कष्ट होगा, इसलिए ये बालक तुम व्यर्थ का बहस मत करो। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मेरे आराध्य देव शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हठ मत कर। अब लक्ष्मण जवाब देते हैं। बिहासी लखन बोले मृदवाणी। मृदवाणी, अब यहां कवि कहते हैं कि मृदवाणी लक्ष्मण बोले। लक्ष्मण मृदवाणी बोलते ही नहीं थे, कभी हमेशा क्रोधावेश में रहते थे। उसमें भी जब राम को भला बुरा कहा तो लक्ष्मण का गुस्सा होना स्वाभाविक था, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनन्य भक्त हैं। फिर बिहस लखन बोले मृदवाणी। लक्ष्मण जी हंसकर बोले। कैसी वाणी बोले? मृदुवाणी बोले, मधुर वाणी बोले। अब किसी को मधुर वाणी सुनाइए, लेकिन हंस के सुनाइए तो सुनने वाला और भी गुस्सा हो जाता है, और जो पहले से गुस्से में हो और उसके सामने जाकर कोई हंस देता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। लक्ष्मण जी ने मृदुवाणी तो कही, लेकिन हंस के कही। क्या कही? अहो मुनीष महाभटमानी। अहो मुनीष, हे मुनिवर, आप तो बहुत बड़े योद्धा लगते हैं, आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। यह बात लक्ष्मण ने हंसकर कही। परशुराम को लगा कि मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, इसलिए और गुस्से में आ गए। फिर लक्ष्मण कहते, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। अरे महात्मा, क्यों मुझे बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, फरसा दिखा रहे हो? कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, फरसा को, जो उनके हाथ में विराजमान है। और फिर पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप एक चीज देखेंगे, इनकी चौपाइयों में, दोहों में, हर पंक्ति में आपको अनुप्रास की छटा मिलेगी। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। चाह तु रावण फूक पहाड़ू। लक्ष्मण परशुराम से कहा कि आप तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, मतलब आप हमें धमकाना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ मैं कोई कुम्हड़ का बतिया नहीं हूँ। कुम्हड़ का बतिया कद्दू का बतिया, या जो फल का जो पहला फूल के बाद जो फल आता है उसको बतिया कहते हैं। तो बड़ा नाजुक होता है। ये भ्रांति है लोगों में कि उसी उंगली दिखाने से, तर्जनी दिखाने से वह गल जाती है या सड़ जाती है। इतना कोमल होता है वह फल कि उंगली दिखाने मात्र से वह सड़ जाता है। लक्ष्मण ने अपने को कुम्हड़बतिया कहा, और कुम्हड़बतिया को उंगली दिखाने वाले परशुराम को कहा कि आप मुझे उंगली दिखाकर, धमकाकर, शब्दों का माया जाल फैलाकर आप मुझे डरा नहीं सकते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना, यहाँ कोई कुम्हड़ का बतिया नहीं है।
जो तर्जनी देखते ही सड़ जाए, गल जाए, मतलब अपने को वीर बहादुर समझते हैं, योद्धा समझते हैं। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा तो तभी माना। अरे मैंने आपके हाथ में सरासन, धनुष्यबाण और कुल्हाड़ी देखकर यह समझा कि आप योद्धा लगेंगे। योद्धा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने अभिमान के साथ कहा, वीरोचित व्यवहार किया। आपको देखकर ऐसा लगा कि आप बहुत बड़े योद्धा हैं, इसलिए मैंने अभिमान के साथ कहा। और फिर भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगु का बेटा समझकर, परशुराम जी भृगुवंशी हैं, भृगु की संतान है, भृगुवंश में पैदा हुए थे, इसलिए इनको भृगुसुत कहा जाता है, सुत मन बेटा। समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत समझकर और जनेऊ देखकर, जनेऊ देखा तो समझे कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं। बिलोकी मैंने देखना, कहा हे मुनिवर, आपको तो मैं योद्धा समझकर, भृगु का बेटा समझकर और जनेऊ देखकर समझ गया कि आप ब्राह्मण हैं। जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी, इसलिए मैंने आपको जो कुछ भी कहा क्रोध को अपने वश में करके कहा, अर्थात बिना क्रोध के मैंने आपका सम्मान किया। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, इसमें कई प्रश्न आते हैं, इसका समाधान हम फिर बाद में करेंगे। सुर महिषुर, सुर देवता, महिषुर मय मन पृथ्वी, सुर मन देवता, पृथ्वी का देवता अर्थात ब्राह्मण। हरिजन, हरि का जन, हरि मान ईश्वर, भगवान का जन अर्थात भक्त। हरिजन मतलब भक्त, हरि को भजे सो हरि को, जो हरि को भजता है वही हरिजन कहलाता है। और गाई और गाय। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि इन चार लोगों पर, चीजों पर हमारी प्रभुता नहीं चलती है, हम उस पर बाण नहीं चलाते हैं, अपना बल प्रयोग नहीं करते हैं। किन पर? सुर पर, देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर और गाय पर। क्योंकि तुलसीदास जी ने शुरू में ही कहा है कि भगवान का जो अवतार हुआ है वह इन चार भक्तों की रक्षा के लिए हुआ है। विप्रधेनु सुर संतहिता लिन्न मनु जबता, वही चारों चीज यहाँ की है। विप्र, धेनु गाय, सुर देवता और संत भक्त, इन चार व्यक्तियों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम, हमारी वंश परंपरा में, हमारे वंश के लोग, हमारे पूर्वज लोग कभी भी इन पर अत्याचार नहीं किया, और फिर हम तो इनके रक्षक हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग इन पर सुराई अर्थात वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, बल प्रयोग नहीं करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। बधे पाप अब कीरत हारे, क्यों? इनको मारने से पाप होता है। बधे पाप, बध मन मारना, जान से मारना, गला काट देना, जीवन लीला समाप्त कर देना, वध करना। बधे पाप अब कीरत हारे, इन चारों को मारने से पाप होता है, नरक का भागी बनना पड़ता है। और इनसे हार जाने पर हमारे वंश में अपकीर्ति का पता का फल आता है, अर्थात अपकीर्ति होती है। हम पाप लेना नहीं चाहते, आपको मारकर या गाय को मारकर, भगवान के भक्तों को मारकर या देवताओं के प्रति दुर्व्यवहार कर हम पाप लेना नहीं चाहते हैं। मारत रूपा पड़ी तुम्हारे, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आपके हाथ जोड़ता हूँ, कृपया करके आप शांत हो जाइए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर फिर आगे लक्ष्मण कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस प्रास देखिए, समसासी से समांतर है, जैसे सरिस उपमा का लक्षण है, यह उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा तो वचन ही इतना कठोर है कि व्यर्थ धन बाण कुठारा,
तुम्हारे वचन सुन करके ही लोग मर जाएंगे, तुम तो बेकार में धनुष बाण धारण किए फिरते हो, इसी तुम्हारे वचन ही काफी है लोगों को मारने के लिए, धनुष बाण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर लक्ष्मण कहते हैं जो भी लोग अनुचित करो क्षमा क्षमा महामुनिधि। हे मुनि, अगर मैं अनुचित कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ, तो हे महामुनि हमें क्षमा कर दें, हम क्षमा प्रार्थी है। इतना सुनना था, सुनी सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इतना सुनना था कि भृगुवंश मणि, फिर यार भृगुवंश मणि परशुराम के लिए आया है। भृगुवंश मणि परशुराम के कई प्रजावाती शब्द इसमें आए हैं, एक भृगुवंश मणि है, भृगुवन भी है और अनेक नाम है। सुनि सरोज भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इतना सुनना था कि परशुराम कठोर वाणी बोलते हुए लक्ष्मण से कहते हैं। आगे लगातार इसमें परशुराम संवाद में कई जगह ऐसी बातें आई हैं कि परशुराम अपना धैर्य छोड़कर परसा लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं। तो आपने देखा इस पद्यांश में, तीसरे पद्यांश में लक्ष्मण और परशुराम संवाद में लक्ष्मण जी जो कुछ कहते हैं, परशुराम जी आवेश में आते हैं और आवेश में आकर लक्ष्मण को भला बुरा कहते हैं। आगे क्रम जारी रहेगा फिर अगली कक्षा के लिए। तब तक धन्यवाद।